Jai Hind, my dear friends. This is Dinesh Chhadaudia and I welcome you all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, you know very well that we are doing here the series of narration. In the narration, I told you in previous video, and this one is the fourth video of the narration. And in the previous video, I told you that narration can be divided into two parts: direct speech or indirect speech. And whenever we get direct speech, then we will change into indirect. If our sentence is in indirect speech, then we will change into direct speech. कैसे करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती है, सारी की सारी कंडीशंस और सारे के सारे रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। तो हम उसमें आज टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट अगला टाइप जो हमारा है उस पे जाते हैं। पहले तो हम एक सेंटेंस पुराना वाला लिया है हमने यहाँ पर, दिशा सेड टू मी यू हैव टू वर्क हार्ड। दिशा ने मुझसे कहा कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड। यस, तो जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रहता है तो हम जानते हैं क्या होता है वहाँ पर, अभी बताना पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट की जगह हमने यहाँ पर टू पार्ट किए इसके। फर्स्ट पार्ट है आपका जिसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, एंड सेकेंड पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। तो सेट का हो जाएगा, सेट टू का होगा टोल्ड। दिशा टोल्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड। ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, इंट्रोगेटिव भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आ सकता है, WH इंट्रोगेटिव भी आ सकता है। और हर कंडीशन में हमको अलग अलग कंजक्शन यूज़ करना पड़ता है। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव आया तो कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। सिंपल इंट्रोगेटिव होगा तो इफ और वेदर, WH होगा तो WH से जोड़ देंगे। बट टुडे वी विल स्टार्ट हियर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से करेंगे हम, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस आप सब समझते हो बहुत अच्छे से कि क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन पहले। जैसे कि हमने बात की डू योर वर्क, क्या हुआ यहाँ पर, हमने किसी को एक कमांड दी, एक सजेशन दिया है, तो ये क्या हुआ, एक इंपेरेटिव हुआ। सिट डाउन, डोंट गो देयर, कंप्लीट योर वर्क, प्लीज कम हियर, डोंट गो देयर, कंप्लीट योर वर्क बिफोर द टाइम, वॉच द वीडियो डेली, लर्न इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, डू इट, डू दैट, वॉट एवर। सारे के सारे सेंटेंस किस में आ रहे हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं। मतलब कि सीधी सी बात ये समझ लो आप, जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे कि हमने बोला सिट डाउन, एक ऑर्डर बेस हुआ। हमने बोला प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट हुआ। सजेशन भी आ सकता है, डू एक्सरसाइज डेली, यस वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। ये क्या हुआ, एक सजेशन हुआ। एडवाइस हुई, टेक द मेडिसिन इन टाइम, एडवाइस हुई। तो ऐसे एडवाइस भी दे सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, रिक्वेस्ट दे सकते हो। सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं, इंपेरेटिव। एक खासियत ये होती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विथ वर्ब। ये किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं आता है। यस, तो अब इनको अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके क्या रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं, तो फिर कैसे चेंज करना है उसके लिए कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आए तो फिर पूछ लेना, हम फिर बता देंगे। यस, ही सेड टू मी सिट डाउन। सिट डाउन क्या है, यहाँ पर एक इंपेरेटिव फॉर्म है, तो सेट को हमने बदल दिया टोल्ड में। यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसका फॉर्म क्या है, बोलने का मूड क्या है, कि वो रिक्वेस्ट में जा रहा है, कि ऑर्डर में जा रहा है, कि सजेशन में जा रहा है, किस में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेट या सेट टू को बदलना है। तो यहाँ पर सिंपल कहा है उसने कि बैठ जाओ, तो हमने टोल्ड बना दिया उसका, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पर जब इंपेरेटिव आ रहा है तो वहाँ पर कंजक्शन यूज़ करेंगे हम टू। विच कंजक्शन वी विल यूज़ हियर, टू। यस, कौन सा टू, TO। तो ये तो अपना आस्क्ड था,
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक कंजक्शन, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, बाकी पूरा का वैसा, नथिंग टू बी चेंज्ड। अगला सेंटेंस है एक और हमारे पास में, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, चलो इसके ऊपर वाला देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है, दोनों आ सकता है, डोंट बी कंफ्यूज, दोनों के लिए हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, स्टूडेंट से कहा है कीप क्वाइट, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, और इसके अंदर बैठने बोला ही टोल्ड मी टू सिट डाउन, दोनों दो ऐसे के वैसे। कंजक्शन क्या यूज करेंगे, टू, यू मस्ट रिमेंबर इट। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, विटनेस समझते हैं जैसे कि कोई ने कुछ गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो हम उसका विटनेस होता है ना, जैसे कोई गवाह जिसके लिए यूज़ किया जाता है। तो द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पर इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर फॉर्म में दिया गया है, ऑर्डर हिम, क्या ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है टू कॉल द विटनेस, मतलब विटनेस को बुलाना। क्या है, शी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पर हमको समझना है कि उसने प्लीज़ बोला है, तो प्लीज़ बोला है मतलब कि कंजक्शन रिक्वेस्ट की बात कर दें, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। शी का क्या हो गया, सॉरी मी का क्या हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन शी का होता है हर, दैट्स वाई। ये तो याद हो गए होंगे अब आपको रूल्स, है ना। द डॉक्टर सेड टू मी, अब डॉक्टर ने कहा है मुझसे वॉक इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में क्या करना है, सुबह, रोज़ सुबह वॉक करना है। थोड़ा सा पेट बड़ा हो रहा है इसके लिए, पर कितनी करते हैं वो नहीं करते हैं, वो तो अपने पे डिपेंड करता है, लेकिन सजेशन तो देते ही डॉक्टर। तो सजेशन हमें भी मिला हुआ है, कौन सा, वॉक इन द मॉर्निंग। तो क्या करा हमने, द डॉक्टर आस्क्ड, एडवाइज्ड यूज़ किया, क्योंकि डॉक्टर ने सजेशन ही दिया है। डॉक्टर कभी घर पे आके तो देखेगा नहीं कि भैया कि तुम वॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कम खा रहे हो कि ज़्यादा खा रहे हो कि कैसे कर रहे हो। यस, तो क्या हुआ, डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू से जोड़ दिया हमने, हो गया काम हमारा। एक और सेंटेंस है, डॉक्टर विजय गर्ग सेड टू माई वाइफ, क्या कहा, टेक मेडिसिन इन टाइम, तो ये भी एक एडवाइस हुई, तो ये एडवाइज्ड किया आपने टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अगला सेंटेंस है, अब देखो ये सारे के सारे अफर्मेटिव फॉर्म में जा रहे हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं हमको इसको, जैसे कि हमने बोला सिट डाउन, बना करते हैं ना भाई, मत बैठ वहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, डोंट सिट, डोंट गो देयर, डोंट वॉक ऑन द फ्लोर, डोंट वॉक ऑन द रूफ, डोंट कंप्लीट दिस, वॉट एवर। जब डोंट से आ गया तो क्या होगा, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब जब मास्टर के लिए क्या लाया गया, ग्लास लाया गया मिल्क का, तो उसने मना कर दिया सर्वेंट को, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। तो क्या करा हमने, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। तो अगर नेगेटिव रहेगा, नॉट रहेगा, तो इस डोंट के लिए इसे मार नहीं लगाना है हमें, रिमेंबर इट माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि ये इम्पेरेटिव फॉर्म है और टू के पहले नॉट लग जाएगा, बाकी वैसे ही आपको यूज़ करना है। अगर इन सेंटेंस में भी जैसे ऐसा रहता डोंट सिट डाउन, तो हम क्या कर दें, नॉट टू सिट डाउन। अगर यहाँ पे डोंट होता तो नेगेटिव हो जाता। अगला सेंटेंस भी होता है डोंट कीप क्वाइट, वैसे तो टीचर बोलते नहीं ऐसा, कभी बोला एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू कीप क्वाइट। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम डोंट कॉल द विटनेस, डोंट आ जाएगा मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो नॉट टू के पहले नॉट लगाना है, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, नथिंग टू बी चेंज्ड। तो क्या है, ये हमारा इम्परेटिव फॉर्म है नरेशन का। हम एक एक फॉर्म एक एक वीडियोस के अंदर ले रहे हैं, एक वीडियो के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हौच पौच हो जाएंगे सारे वीडियोस तो फिर सारे रूल्स तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने पर्टिकुलर किसका देखा है, इम्परेटिव सेंटेंस का। और इसके अलावा हमने जो पहले देखा था वो किसमें था, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, और उसके पहले पास्ट वाला था और उसके पहले प्रेजेंट और फ्यूचर वाला था। तो ये इस वीडियो को आपको इसमें इतने ही रहेंगे रूल्स, क्योंकि अफर्मेटिव भी हो गया इसके अंदर और नेगेटिव भी आ गया है। अब इसके बाद का जो अगला टाइप रहेगा हमारा, वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इनफ फॉर टुडे,
इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।